उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार दलित, पिछड़े, लोधी, निषाद, कश्यप समाज के पौराणिक ऋषि मुनियों, महापुरुषों, क्रांतिकारियों की मूर्ति नहीं लगने दे रही है। इसी के विरोध में सोमवार को उन्नाव में मछुआ, निषाद, लोधी समाज के हजारों सामाजिक चिंतकों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी उन्नाव को ज्ञापन दिया। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी। उन्नाव के पूर्व विधायक राम कुमार निषाद एडवोकेट ने आई कनेक्ट न्यूज से बातचीत में बताया कि यह धरना प्रदर्शन विनोद सिंह लोधी के संयोजन में हुआ। साथ में के वर्मा, कैलाश निषाद का भी सहयोग रहा। दिए गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रखा जाए और वहां उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाए। कानपुर गंगा बैराज पार्क का नाम महाराजा निषाद राज गुहा पार्क किया जाए और वहां भी निषाद राज की मूर्ति लगाई जाए। साथ ही फूलन देवी की भी मूर्ति लगाई जाए। राम कुमार निषाद एडवोकेट ने कहा कि 2002 से 7 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को तत्कालीन सांसद रहे दीपक कुमार ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से काली मिट्टी बांगरमऊ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रखने और मूर्ति स्थापित करने की मांग की, लेकिन तहसील प्रशासन ने अन्य स्थान पर चयनित करने की रिपोर्ट लगा दी। 2012 में अखिलेश जी के समय में भी कार्य नहीं हुआ तो 2014 में पूर्व विधायक उन्नाव राम कुमार निषाद एडवोकेट ने पुनः स्मरण कराते हुए मांग रखी। अब बीजेपी सरकार है, ऐसे में पूरी मांग ठंडे बस्ते में है। अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के साथ सभी सामाजिक संगठनों ने उन्नाव जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि सभी राजनीतिक दल व वर्तमान बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों के वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यह बंद कर देना चाहिए और हमारे महापुरुषों की मूर्ति लगाने दिया जाए। देखिए इसी मुद्दे पर उन्नाव के पूर्व विधायक राम कुमार निषाद एडवोकेट से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी दलितों, पिछड़ों की राजनीति कर रही है, वहीं अन्य पार्टियां भी राजनीति करती आई हैं, लेकिन आज तक जो यहाँ के क्रांतिकारी हैं इस समाज के, चाहे वो पौराणिक काल के महापुरुष रहे हों या कोई भी ऋषि मुनि रहे हों, उनकी मूर्ति लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है इस दलित, पिछड़े वर्ग, निषाद समाज को, लेकिन मूर्ति नहीं लग पाती है। अभी हाल ही में फूलन देवी की शहादत हुई 25 जुलाई को, तो भी नहीं लग पाई। तो हम इसी सब विषय पर आज हम उन्नाव से पूर्व विधायक राम कुमार जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये समाज वोट देता है, समय आने पर सरकार बना देता है, लेकिन मूर्ति नहीं लग पाती है। महापुरुषों को याद करने का एक जो सिस्टम होता है कि हम उसके इतिहास को, उसके संस्कृति को समझ पाएँ, तो हम अपने समाज को बता सकें। लेकिन सरकार कहीं जो है जैसे कि जो बीजेपी सरकार है, कहीं जो है परशुराम जी की मूर्ति लगाती है, कहीं जो है बसपा जो है अम्बेडकर की मूर्ति लगाती है, लेकिन आपके समाज में आपके महापुरुषों की मूर्ति क्यों नहीं लगा पाती है? और इसके लिए आप लोग कब से प्रयास कर रहे हैं और आज आपने धरना भी दिया उन्नाव में, इन सारी बातों का आज हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं और उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां पिछड़े वर्ग के लोधी, निषाद, बिंद, कश्यप या और जो समाज है, साथ में दलित, पीड़ित, उनका वोट तो लेती है, लेकिन उनके महापुरुषों, शहीदों या जो पौराणिक काल के महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति लगाने में अड़चने लगाती है। अब मैं आपको उन्नाव में 2 प्रकरण बताऊं। एक तो अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में अमीनाबाद में जो झंडे वाला पार्क है, उसका नाम ही झंडे वाला पार्क पड़ा, क्योंकि वहाँ नीम के पेड़ पर चढ़कर अकेले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी ने तिरंगा फहराया था और उनको शहीद का दर्जा प्राप्त है। माननीय मुलायम सिंह जी यादव, तो उस समय तत्कालीन विधायक सांसद थे दीपक कुमार जी और मैं विधायक था, तो मांग की गई कि यहाँ पर इसका नाम
अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति उनकी लगाई जाए। उस इंस्टीट्यूट का नाम तो अमर शहीद गुलाब सिंह हो गया, लेकिन वो मूर्ति जब लगाने की बात आई तो प्रशासन ने उस मूर्ति को तहसील अपने माला खाने में जमा करा दिया और तहसील से ये रिपोर्ट दिलवा दी कि इस मूर्ति के कहीं अन्य स्थान चयनित किया जाए। उसमें हम लोगों ने कोतवाली तिराहा उन्नाव का प्रस्ताव रखा। अखिलेश जी की जब सरकार आई, नगर पालिका उन्नाव का अनापत्ति प्रमाण पत्र, एसपी उन्नाव का अनापत्ति प्रमाण पत्र और उन दोनों प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी ने शासन को प्रेषित कर दिया। शासन को प्रेषित होने के बाद ये 3 अगस्त 2012, उसके बाद ये 2014 में भी हमने रिमाइंड किया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने के बाद आज तक उसकी अनुमति नहीं प्राप्त हुई। इसी तरह निषाद राज पार्क गंगा बैराज पर हम लोगों ने घोषणा कराई थी और उस पार्क का नाम निषाद राज पार्क सरकारी अभिलेखों में हो गया। किंतु जब निषाद राज जी की मूर्ति की स्थापना की बात आई, माननीय सिंचाई मंत्री तत्कालीन धर्मपाल सिंह जी वो भी उस कार्यक्रम में आए। हर साल 5 अप्रैल को ये गुरुराज निषाद जी की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भी घोषणा की कि ये मूर्ति यहाँ लगेगी, तो संस्कृति विभाग ने लिखित में अवगत करा दिया कि उनके पास मूर्ति बनाने का धन नहीं है। लेकिन 5 अप्रैल को तो बीजेपी में शासन में तो निषाद राज का जो है वो जयंती नहीं मनाई जाती। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था क्योंकि ये संगठन वहाँ पर 2-3 हैं, अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा, एकलव्य महासभा, ये लोग मनाते हैं। उसकी अनुमति प्रशासन से मिलती है कानपुर से और वहाँ कार्यक्रम होता है। और धर्मपाल जी को जब हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया कि हमने मूर्ति बनवा ली और अब सिर्फ अनुमति प्रदान करें, और उन्होंने ये आदेश दे दिया कि इसका हमें अनुमति प्रदान कर दी जाए। ये भी इसमें जो प्रक्रिया है उसमें भी जो विभाग है उसने 2 बार अनापत्ति शासन को भेज दी है और इसके बाद ये 19 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पत्रावली को भी दबा ली है। इसी तरह से फूलन देवी की बात आती है, उनकी मूर्ति में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे भाई कैबिनेट मंत्री बिहार के माननीय मुकेश साहनी जी, वो जब बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं तो उनको भी ज्ञान है कि कहीं भी कोई मूर्ति लगती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जिला प्रशासन से अनुमति लेकर लगानी चाहिए। वो उनसे गलती हो गई है जिसके कारण ये 18 मूर्तियां फूलन देवी की जब्त हुई हैं। तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? जिम्मेदार मंत्री होकर और बिहार से यूपी में आ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, अब फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए आ रहे हैं। क्या समाज को कहीं कहीं इसका निगेटिव देखिए ऐसा है, माननीय मुकेश साहनी जी जब बिहार में गठबंधन की सरकार में सम्मिलित हैं और वहां पर निषादों का आरक्षण नहीं दिला पाए तो उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण क्या दिलाएंगे? तो मूर्ति लगाने से क्या समाज जागरूक? मूर्ति लगाने से उनका उद्देश्य, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब फूलन देवी की रिहाई स्वर्गीय मनोहर लाल जी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री की मांग पर बेगम हजरत महल पार्क में 20 जनवरी 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश में उनके सभी मुकदमे वापस लिए गए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी जो मुकदमे थे वो भी वापस लिए गए और उनको रिहा कराया, उनको सांसद बनवाया। तो उस समय के लोग जो आज क्लेम कर रहे हैं कि हम जो हैं फूलन देवी की रिहाई में रहे, अगर मैं पूछूं तो उनकी उस समय उम्र भी कितनी होगी आप खुद ही जोड़ सकते हैं। 27 साल हो गए हैं, 1994 में वो रिहा हुई थी और इन लोगों की उम्र मेरा ख्याल है 45-50 से ज्यादा नहीं होगी, जितने भी लोग हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी है वो भाजपा के साथ गठबंधन में है और वो कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बनाइए, तो क्या ऐसे में भाजपा चाहेगी कि निषाद समाज का वोट बैंक अपने में खींचे और समाज का आरक्षण दिलाए? ऐसा कुछ उम्मीद आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं स्पष्ट करूं कि 2017 में मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने अपने चुनाव में
निषादों को, लोधी को, कश्यप, बिंद को ये आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इनको आरक्षण देंगे। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार बनने के बाद उस आश्वासन को वो भूल गए हैं। साथ ही साथ हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को लगाने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समुदाय जाएगा। और उस चीज को अनुभव करते हुए उन्होंने ये डॉक्टर संजय निषाद जी जो कि उनके गठबंधन में है, मुकेश साहनी जी उनके गठबंधन में है, तो एक प्रयास है कि निषादों, लोधियों, कश्यप, बिंद सबका मत को विभाजित कर दिया जाए जिससे समाजवादी पार्टी को लाभ न मिल सके। यानी कि राजनीतिक रूप से फिर से वो विचलित हो जाए ये समाज, ऐसा कुछ हाँ होने वाला है। वो ये चाहते हैं कि ये विभाजित हो जाए। आपको याद हो 93 में जब स्वर्गीय मनोहर लाल जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन हुआ था, उस समय 16 विधायक आए थे उत्तर प्रदेश में और सांसद हुए थे। तो वो एकजुटता वही 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरक्षण के आश्वासन पर गए थे। अब जब आरक्षण का आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वो पुनः वापस समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। आज आप लोग जो है उन्नाव में कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन दिया है तो मूर्ति लगने के संबंध में और भी तमाम सारी बातें, तो क्या है मुख्य बात और कौन कौन लोग वहाँ पर थे? उसमें सभी संगठन और हमारे सभी समाज के लोग वहां पर प्रमुख लोग थे। और आज कोई राजनीतिक मंच पर यह मीटिंग नहीं थी, ना किसी की संगठन में थी। ये आज सिर्फ शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए और वहां मैंने ये जो जितनी परमिशन है चूंकि उनके संज्ञान में नहीं थी उसकी कॉपी उनको दी और वो ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को अभी मीटिंग सभा समाप्त होने पर सभा स्थल पर दिया गया। तो क्या लगता है कि यूपी में इस बार जो है सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी निषाद मछुआ समाज के साथ खड़ी नजर आएगी या कुछ अन्य विकल्प है? नहीं, सभी के सभी अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के मंच से या अन्य जो हमारे संगठन है वो अपने आरक्षण के लिए और अन्य जो मूर्तियों की स्थापना सबके लिए, चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही इन मूर्तियों की घोषणा हुई जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अवरोध उत्पन्न किया है। और मुझे ये विश्वास है 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सभी मूर्तियां स्थापित होंगी और आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। तो राम कुमार जी ने कहा है कि हमारा जहाँ हक सम्मान राजनीतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, वहीं पर हम अपनी बात कह सकते हैं और हमारा जहाँ पर मान सम्मान, हमारे महापुरुषों का सम्मान हो सकता है, मूर्ति स्थापित हो सकती है। जिस पार्टी राजनीतिक दल से हमें ये गौरव प्राप्त होगा हम उसी के साथ खड़े नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां, निषाद समाज का जो उत्तर प्रदेश में 23% वोट है और 160 विधानसभा सीटों पर ये प्रमुख दावेदारी रखते हैं। ऐसे में इस समाज के लिए सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, लेकिन इनके हक मान सम्मान की बात कोई नहीं करने वाला है। ऐसे में आज जिलाधिकारी कार्यालय उन्नाव में राम कुमार एडवोकेट के साथ विनोद सिंह लोधी, कैलाश निषाद के साथ साथ तमाम सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए और ज्ञापन दिया कि हमारे मान सम्मान को चोट न पहुँचे। हमारा जो समाज है वो क्रांतिकारियों का समाज है, हमारा समाज महाराजा निषाद राज गुहा का वंशज है, इसलिए हम अपने राजनीतिक अधिकार को चाहते हैं, अपने आरक्षण को चाहते हैं और महापुरुषों के मान सम्मान के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा यह मान सम्मान इतिहास संरक्षित रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो जाने कि हमारा क्या इतिहास है, क्या वजूद है। तो अपने हक अधिकार की ये समाज आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा सभी सीटों पर ये लोग प्रमुख रूप से सहयोग करते नजर आएंगे। राम कुमार जी का यही कहना है। अन्य राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही हैं, इसलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है। आई कनेक्ट न्यूज के लिए उन्नाव से मैं सुभाष